ये बात 72 साल पहले की है। 18 जनवरी 1952 में कर्नाटका में गोपीनाथम एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो पुष्पा मूवी है इस बच्चे के रियल स्टोरी पे ही बनाया गया है, इसलिए अब हम पुष्पा भाव के स्टाइल में ही इस स्टोरी को बताते हैं। या फिर आप यूं समझ लें कि मैं अब पुष्पा की स्टोरी रियल वाले अंदाज में बता रहा हूँ। अब जो बात है पुष्पा भाव के गाँव की, तो इनका गाँव जो होता है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के ठीक बॉर्डर पे ही होता है। इस वजह से पुष्पा भाव पुलिस के पकड़ में नहीं आ पाते थे और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भाग जाते थे। इसलिए तो मैं सोचूं आखिर पुष्पा भाव ये क्यों बोलता है कि मैं झुकेगा नहीं साला। रियलिटी ऑफ पुष्पा को स्टार्ट करते हैं अब पुष्पा भाव के बचपन से। पुष्पा का जन्म जो है गाँव के बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता जंगल से लकड़ियाँ काट करके जैसे तैसे घर चलाते थे। अब पिता जंगल से लकड़ियाँ काटते थे तो उन्हें देख करके बेटा भी ये काम सीख गया था और जंगल में काम करने के वजह से पुष्पा भाव जंगल के कोने कोने की जानकारी रखते थे। अब बचपन में ही किसी वजह से पुष्पा भाव के पिता दुनिया से चल बसे थे तो सारी जिम्मेदारी पुष्पा भाव के ऊपर ही आ गई थी घर की। अब जब पुष्पा भाव को पैसे की कमी महसूस हुई तो वो छोटा बच्चा पुष्पा कम उम्र में ही गलत राह पे निकल पड़ा और मात्र 22 साल के उम्र में ही चंदन की लकड़ी का स्मगलर बन गया। अब उसे यहाँ तक पहुँचने में टाइम तो लगा ही होगा। अब चूंकि पुष्पा मूवी इस बच्चे के ऊपर बनी है तो पुष्पा मूवी में इसको स्मगलर बनने तक का सफर दिखा दिया गया है। इसलिए मैं अब इस बच्चे के स्मगलर बनने के बाद की बात करूंगा, यानी पुष्पा 2 की स्टोरी बताऊंगा। पुष्पा 2 मूवी से ये स्टोरी थोड़ी चेंजिंग हो सकती है क्योंकि मैं इस बच्चे की रियल स्टोरी बता रहा हूँ जिसके ऊपर पुष्पा मूवी बनी हुई है। अब राइटर मूवी में थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देते हैं। अब पुष्पा जंगल में लाल चंदन की स्मगलिंग के साथ साथ जानवरों का शिकार करके भी करोड़ों पैसे छापता था। हाथियों का शिकार करके उनका दांत ब्लैक मार्केट में बेच देता था और जानवरों का शिकार करके उनका मांस बड़े बड़े करोड़पतियों को बेचता था। अब जंगल में इतना सब हो रहा था तो पुलिस तो हाथ पे हाथ रख के बैठेगी नहीं और फॉरेस्ट ऑफिसर भी परेशान थे। अब ये पुष्पा भाव खेल ऐसा खेलता था कि उसे कोई झुका ही नहीं सकता। जंगल 3 स्टेट के बॉर्डर पे ही था, इस वजह से ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भाग जाता था, यानी केरल से कर्नाटका और कर्नाटका से तमिलनाडु। और इस काम में इसके ऊपर गांव के लाखों लोगों का सपोर्ट भी था क्योंकि ये गांव के लाखों लोगों को रोजगार देता था और भूखमरी से उन्हें बचाता था। इसके अंडर में लाल चंदन के स्मगलिंग में लाखों लोग काम करते थे। अब ये पुष्पा भाव जापान और चाइना जैसे देशों में लाल चंदन की स्मगलिंग करके इंटरनेशनल स्मगलर बन गया था। अब स्टार्ट होगी पुष्पा भाव की एक्शन से भरी खतरनाक कारनामे, जिसे देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। पुलिस वाले जब भी पुष्पा को पकड़ने का प्लान बनाते गांव वाले पुष्पा को बता दिया करते थे। अब पुष्पा भाव गांव के लाखों दिलों पे राज करता था। अब पुष्पा धीरे धीरे बहुत खतरनाक डकैत के साथ साथ विलेन बन गया था। एक दिन जंगल में एरिया के सारे गुंडों को इनवाइट करता है ये बोल करके कि मेरे पास भी कोई हथियार नहीं होंगे और तुम्हारे पास भी कोई हथियार नहीं होंगे और आप सभी आओ, रात में हम लोग डिनर करके मीटिंग करेंगे और एक होकर के काम करेंगे। रात के वक्त डिनर के बाद पुष्पा भाव सबको मीठी सुपारी देता है और ये मीठी सुपारी सबके लिए ग्रीन सिग्नल थी। जैसे ही सबने मीठी सुपारी खाई पुष्पा भाव के आदमियों ने सबको मार डाला। अब सामना होता है एक टक्कर की पुलिस वाले से जिसने पुष्पा भाव के ना जाने कितने आदमियों को एनकाउंटर में मार डाला था। फिर पुष्पा ने उस पुलिस वाले को खुला चुनौती दिया कि मैं तुझे जंगल में बिना हथियारों के इस जगह इस टाइम पे मिलूंगा, दम है तो आके पकड़ ले। श्री पी निवास पुलिस वाले ने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और जंगल में चले गए उसे पकड़ने। लेकिन धोखाधड़ी से श्री पी निवास का सर धड़ से अलग कर डाला पुष्पा ने और उस पुलिस वाले का हत्या कर डाला। फिर ऐसे ही इसने एक और पुलिस वाले को चैलेंज
दिया और इस पुलिस वाले को भी इसने एक लोकेशन बताया और बोला यहाँ आने को। अब पुष्पा अपने बताए हुए लोकेशन से 3-4 किलोमीटर पहले ही अपने साथियों के साथ वेट कर रहा था उन पुलिस वालों का। अब वो इधर पुलिस वाला पूरी टीम के साथ पुष्पा को पकड़ने निकला था, लेकिन रास्ते में ही ग्रेनेड और माइल्स लगा करके पुष्पा 3-4 किलोमीटर पहले ही वेट कर रहा था उन पुलिस वालों का। जैसे ही माइल्स के ऊपर पुलिस वालों के गाड़ी का चक्का पड़ा, वैसे ही सारे पुलिस वालों के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। अब पुलिस वाले पुष्पा के गेम को समझ चुके थे, इसलिए अब पुलिस वाले ने भी गेम खेलना स्टार्ट कर दिया पुष्पा के साथ। अब पुलिस वालों ने पुष्पा के 2 साथियों को पकड़ा और उन्हें फोर्स करके अपने टीम में शामिल कर लिया। अब पुलिस वालों ने पुष्पा की साथियों के मदद से पुष्पा की गुप्त जानकारियां लेना स्टार्ट कर दिया। अंत में पुलिस वालों के हाथ पुष्पा की एक कमजोरी का पता चल ही गया। कमजोरी ये थी कि पुष्पा के आंखों से कम दिखाई देता था। बस इसी का फायदा उठाया उस पुलिस वालों ने। फिर पुलिस वालों ने पुष्पा के 2 साथियों को अपना प्लान समझाया और उसे भेज दिया पुष्पा के पास। पुष्पा के दोनों साथियों ने जाके पुष्पा को ये बात मनवाया कि हम आपका आंखों का इलाज सिटी में पूरा सेफली तरीके से करा देंगे। फिर क्या था, पुष्पा भाऊ मान भी गया इस बात को। फिर पुलिस वालों के प्लान के मुताबिक ही जंगल में एक फेक एम्बुलेंस भेजा गया, जिसमें ड्राइवर और डॉक्टर दोनों पुलिस वाले ही थे। पुलिस वालों का प्लान ये था कि पुष्पा को कैसे भी करके जंगल से बाहर निकाला जाए। अब एम्बुलेंस वाली गाड़ी पुष्पा और पुष्पा के दोनों साथियों को लेकर के सिटी के तरफ रवाना हो चुकी थी। अब पुलिस वालों के प्लान के मुताबिक सिटी जाने वाले रास्ते में ही गन्नों से भरा ट्रक रास्ते में लगा दिया गया था, ताकि गाड़ी को रोका जा सके। अब आगे आगे एम्बुलेंस जा रही थी तो पीछे पीछे पुलिस वाले भी थे। अब चूंकि प्लान के मुताबिक जहां रास्ता ब्लॉक किया गया था, वहां पे एम्बुलेंस ले जाकर के रोक दी जाती है और वो आगे बैठे दोनों पुलिस वाले भाग जाते हैं। फिर क्या था, पुलिस वालों ने चारों तरफ से एम्बुलेंस को घेर लिया और उसे वार्निंग दिया कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। जब पुलिस वालों के बहुत बार कहने के बाद पुष्पा ने उसकी बात नहीं मानी, तब पुलिस वालों ने एम्बुलेंस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। टोटल पुलिस वालों ने 306 गोली एम्बुलेंस के ऊपर चलाई और पुष्पा वहीं मारा गया। पुष्पा की कहानी वहीं एंड हो गई और बाकी के उसके साथियों को जेल भेज दिया गया। अगर आपको रियलिटी ऑफ पुष्पा स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।